BYC इसी प्रॉक्सी का एक हिस्सा है जिसका काम बंदूक नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा, गुमराही और तकसीम है। ये तंजीम फितनतुल हिंदुस्तान की सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्द तंजीमों की सियासी और फिक्री विंग के तौर पर काम कर रही है। अगर इस तंजीम का मकसद वाकई इंसानी हकूक का दिफा होता तो ये मासूम मजदूरों की शनाख्ती कार्ड देखकर गोली मारने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करती, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि ये तंजीम खुद एक हाइब्रिड जंग का हथियार है। रॉ और भारतीय इदारे एक लंबे अरसे से पाकिस्तान, खसूसन बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने की कोशिश में मसरूफ हैं। बलूचिस्तान में जारी खुफिया जंग और भारत की प्रॉक्सी सरगर्मियों का सबसे मकरू चेहरा इन तंजीमों की सूरत में सामने आता है जो इंसानी हकूक का लिबादा उड़े हुए रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक नरका तश्कील दे चुकी हैं। इनमें सर-ए-फ़हरिस्त तंजीम BYC है जो बज़ाहिर इंसानी हकूक की मुहाफ़िज़ मगर दर हकीकत फितनतुल हिंदुस्तान की सियासी और फिक्री विंग बन चुकी है। इस तंजीम का दोहरा मेयार और खामोशी में लिपटा हुआ तावन पाकिस्तान की अवाम और सच्चाई से जुड़े हर जहन पर वाज़ेह हो चुका है। बलोच यूथ कांग्रेस की शनाख्त एक इंसानी हकूक की तंजीम के तौर पर की जाती है, लेकिन जब भी बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें जिनमें BLA और BLF शामिल हैं निहत्ते मजदूरों को कत्ल करती हैं, जब बच्चे और औरतें धमाकों का निशाना बनते हैं और जब स्कूल वैन्स को खुदकुश बमबारों से उड़ाया जाता है, तब ये तंजीम खामोशी इख्तियार करती है। ये खामोशी महज ला ताल्लुक की नहीं बल्कि खामोश हमायत है जो दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा पैदा करती है। BYC के किसी रहनुमा की जानिब से आज तक किसी जलसे, जुलूस या सोशल मीडिया पोस्ट में इन खूनखार जराइम की मजम्मत नहीं की गई। ये खामोशी इस बात का सबूत है कि BYC की तरजीहात में इंसानी जानों की हुर्मत शामिल नहीं, बल्कि इनका मकसद किसी मखसूस बयानिए को जिंदा रखना है, वही बयानिया जो रॉ जैसे भारतीय इदारे फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रॉक्सी नेटवर्क में सिर्फ बंदूक बरदार शामिल नहीं बल्कि वो जहन भी शरीक होते हैं जो अवामी राय को गुमराह करने के लिए इंसानी हकूक जैसे मुकद्दस अल्फाज को हथियार बनाते हैं। BYC इसी प्रॉक्सी का एक हिस्सा है जिसका काम बंदूक नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा, गुमराही और तकसीम है। ये तंजीम फितनतुल हिंदुस्तान की सरपरस्ती में चलने वाली दहशतगर्द तंजीमों की सियासी और फिक्री विंग के तौर पर काम कर रही है। अगर इस तंजीम का मकसद वाकई इंसानी हकूक का दिफा होता तो ये मासूम मजदूरों की शनाख्ती कार्ड देखकर गोली मारने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करती, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि ये तंजीम खुद एक हाइब्रिड जंग का हथियार है। रॉ और भारतीय इदारे एक लंबे अरसे से पाकिस्तान, खसूसन बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने की कोशिश में मसरूफ हैं। वो बराह रास्त दहशतगर्दी के साथ साथ फिक्री, तालीमी और सोशल मीडिया महाज पर भी हमलावर हैं। BYC और इस जैसी तंजीमें इस सोशल साइकोलॉजिकल जंग का हथियार हैं जो नौजवानों को रियासत से बदसन करने और दहशतगर्दों के बयानिए को आम करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जब भी पाकिस्तान का कोई इदारा बलूचिस्तान में तरक्याती काम करता है, तालीमी मौक़े फराहम करता है या दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो BYC जैसे गिरोह या तो खामोश रहते हैं या इस कार्रवाई को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। दूसरी तरफ जब BLA या BLF जैसे गिरोह निहत्ते बच्चों को खुद कुछ धमाकों में उड़ाते हैं, तब BYC की जुबानें गंग हो जाती हैं। BYC की सरगर्मियों का जायजा लेने से ये बात सामने आती है कि इनका असल हदफ पाकिस्तान की रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करना है, ना कि इंसानी हकूक का दिफा। इनके तमाम बयानात, रैलियां और ऑनलाइन प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वाकयात के गिर्द घूमता है जहां रियासती बयानिया चैलेंज किया जा सकता हो और जहां रियासती इदारों को निशाना बनाया जा सके। जब FC लेविस पुलिस या फौज दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो BYC इसे रियासती तशद्दुद का नाम देती है, मगर जब वही दहशतगर्द बच्चों, मजदूरों, खवातीन या तालीम याफ्ता नौजवानों को निशाना बनाते हैं, तब BYC की जुबान पर ताले लग जाते हैं। ये दोगलापन इस बात का सबूत है कि ये तंजीम एक गैर जानिबदार इदारा नहीं बल्कि एक मुत्तसिब प्रॉक्सी नेटवर्क का हिस्सा है। हर बार जब BYC या इस जैसे अनासर किसी दहशतगर्दी के वाक़े पर खामोशी इख्तियार करते हैं तो वो दरअसल दहशतगर्दों को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि वो तन्हा नहीं। ये खामोशी एक ताईद बन जाती है, एक तसलसल बन जाती है दहशतगर्दी के लिए, जो इन्हें मजीद बेखौफ और मजबूत करती है। फितनतुल हिंदुस्तान BLA और BLF को सियासी कवर मुहैया करना, इनके बयानिए को सोशल मीडिया पर आम करना और नौजवानों को इस बयानी की तरफ माइल करना, ये सब BYC की पॉलिसियों का हिस्सा है। इनका मकसद दहशतगर्दी की नस्रियाती पुष्ट पनाही और रियासती साख को नुकसान पहुंचाना है। BYC जैसे गिरोह न सिर्फ खुद गुमराह हैं बल्कि वो बलूचिस्तान के नौजवानों को
भी रियासती इदारों से बदसन करके दहशतगर्द गिरोहों के करीब ले जा रही हैं। ये तंजीमें तालीमी इदारों, सोशल मीडिया और अवामी जलसों में एक मखसूस बयानियां फैलाकर नौजवानों को नफरत, मायूसी और इंतशार की तरफ धकेलती हैं। रियासती इदारों की तमाम तर तरक्याती कोशिशों के बावजूद जब नौजवानों को BYC जैसे गिरोह ये बताते हैं कि रियासत इनकी दुश्मन है, तो ये एक ऐसी खतरनाक ज़हन साजी है जो आने वाले कल में दहशतगर्दों के नए चेहरे पैदा कर सकती है। एक सच्चा इंसानी हकूक का कारकुन हर मजलूम की हिमायत करता है, चाहे वो किसी भी कौम, मजहब या इलाके से ताल्लुक रखता हो। वो हर दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, चाहे वो रियासत करे या गैर रियासती अनासिर। मगर BYC के किरदार इसके बिल्कुल बर्क्स है। ये तंजीम सिर्फ इन वाकयात पर बोलती है जो रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो सके। जब रियासत पर हमले होते हैं, स्कूल तबाह होते हैं, खवातीन अगवा होती हैं या मजदूर शहीद किए जाते हैं, BYC खामोशी इख्तियार करती है। ये खामोशी दरअसल इनका असल चेहरा दिखाती है, एक ऐसा चेहरा जो इंसानी हकूक की आड़ में दहशतगर्दी का वकील बन चुका है। बलूचिस्तान के बाशऊर अवाम, खसूसन नौजवान, अब BYC के इस दोहरे मेयार को समझने लगे हैं। वो जान चुके हैं कि ये तंजीम दरअसल फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी है जो अपने ही लोगों के कत्ल पर खामोश रहती है और दुश्मनों के बयानिए को परवान चढ़ाती है। रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे फिक्री दहशतगर्दी के मराकज़ पर नजर रखें, इन्हें बेनकाब करें और नौजवानों को इनके प्रोपेगेंडे से बचाए। सच यही है कि BYC जैसी तंजीमें बलूचिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट हैं, ना कि इंसानी हकूक की महाफिज।